ब्रह्मानंदं परमसुखदं केवलं ज्ञानमूर्तिं द्वन्द्वातीतं गगनसदृशं तत्त्वमस्यादिलक्ष्यम् एकं नित्यं विमलमचलं सर्वधी साक्षिभूतं भावातीतं त्रिगुणरहितं सद्गुरुं तं नमामि सद्गुरुं तं नमामि। गुरु को मानुष जानते ते नर कही, ये अंधे होए दुखी संसार में आगे यम के फंद। गुरु नारायण रूप हैं गुरु ज्ञान के घाट, गुरु के वचन प्रताप सो मन के मिटे उचाट, मन के मिटे उचाट। प्रेम चले सुखदेव भगवान की जय, प्रभुदेव महाराज की जय। आज श्री कृष्णायन के पाठ में आया है, भगवान महात्मा अर्जुन से कहते हैं कि जो मेरा शरणागत होता है उसका कोई कुछ भी बिगाड़ नहीं पाता है। यानी कि इस शरीर का भी कोई बिगाड़ नहीं पाता है। आत्मा तो अजर अमर है ही, लेकिन इस शरीर को भी कोई अस्त्र शस्त्र इत्यादि से भी भेदन नहीं कर सकता है, उसका कोई बाल बांका नहीं कर सकता है। जब महाभारत युद्ध की समाप्ति हो गई, तब जिस रथ पर भगवान कृष्ण और अर्जुन रहते थे, उस रथ से भगवान कृष्ण ने कहा कि हे महात्मा अर्जुन, आप रथ से उतर जाएं। और उसके बाद भगवान भी उस रथ से उतर गए, और जैसे ही भगवान उस रथ से उतरे वैसे ही उस रथ में आग लग गया और जल करके भस्म हो गया। तो महात्मा अर्जुन ने पूछा कि हे प्रभु, यदि मैं अधिकारी हूँ तो आप बताएं कि ऐसा क्यों हुआ। तो भगवान कृष्ण ने बताया कि यह रथ इतना प्रहार और आघात को सहा था कि यह हमारे केवल एकमात्र विद्यमान होने से यह रथ बचा हुआ था। जैसे ही मेरा प्रभाव खत्म हुआ वैसे उसमें यह जल करके भस्म हो गया। तो भगवान ने दिखाया कि एकमात्र मैं जहाँ भी रहता हूँ, जिसके साथ रहता हूँ, उसका कोई बाल बांका नहीं कर सकता है। ऐसे ही हम लोग प्रहलाद के संदर्भ में भी इस प्रकार की घटनाएं आती हैं कि भक्त प्रहलाद को हिरण्यकशिपु ने बहुत यातनाएं दी, बहुत प्रकार से कष्ट दिया, जलाने का प्रयास किया और पहाड़ से गिराने का प्रयास किया, गिराया भी, और समुद्र में डुबोने का प्रयास किया। माने कई प्रकार के यत्न किया मारने के लिए, लेकिन वह उसमें सफल नहीं हो पाया, क्योंकि उसके साथ परमात्मा विद्यमान थे। उनकी अनन्य भक्ति, अव्यभिचारिणी भक्ति जो परमात्मा के प्रति थी, उससे उनकी सुरक्षा होती रही। वैसे ही हनुमान जी के संदर्भ में भी आता है कि हनुमान जी को रावण ने मारने का प्रयत्न किया। यानी कि जब वे अशोक वाटिका में भगवती सीता का पता लगाने के लिए गए हैं, तो वहाँ पर जो घटनाक्रम हुआ है, उन्होंने रावण के पुत्रों को भी अशोक वाटिका में जब वो फल खा रहे हैं तो उस समय वे लोग आघात करते हैं, उन पर प्रहार करते हैं, तो वो भी प्रहार करते हैं, तो उसमें उनके पुत्र इत्यादि मारे जाते हैं। मेघनाद उनको ब्रह्मास्त्र का संधान करके उनको बंदी बना लेता है। वो ब्रह्मास्त्र का सम्मान करते हैं और उनको बंदी बना करके उनके पूँछ में जितने भी माने नगर में वस्त्र हैं, तेल हैं, सबको उस पूँछ में लपेटा जाता है और उसको उनके अग्नि प्रज्वलित कर दिया जाता है। लेकिन वह महात्मा यानी कि जो हनुमान जी के पूँछ को तो नहीं जला पाया, लेकिन कहा जाता है कि उसकी मूँछ जल गई। यानी कि लंका पूरी जल गई, माने जल करके तहस नहस हो गया लंका।
और वे भगवान के साथ थे, भगवान के कार्य करने के लिए गए थे और भगवान के परमात्मा के लिए सब कुछ कर रहे थे। इसलिए वे हनुमान जी को जला नहीं पाया, स्वयं जल गया, यानी कि स्वयं उसकी लंका जल गई। तो इस प्रकार घटनाक्रम आता है शास्त्रों में, पुराणों में कई प्रकार के, कि यदि हम भगवान के आश्रित हैं और भगवान के घेरे में हैं तो कोई भी हमारा कोई बिगाड़ नहीं सकता है। मांडव्य ऋषि के संदर्भ में भी कृष्णायन में आया है कि मांडव्य ऋषि को यानी कि झूठे चोरी में लगा दिया गया कि इन्होंने चोरी किया है, जबकि कुछ चोर चोरी करके उनके जहाँ पर वो तपस्या करते थे वहाँ पर चोरों ने अपना सामान रख दिया था चोरी वाला। जब सैनिक पता लगाने गए तो वहाँ पर सामान दिखा तो सैनिकों को लगा कि वे तो ध्यानस्थ थे, अपने भजन में मग्न थे और मौन थे, इसलिए उन लोगों ने कुछ पूछा भी तो मौन अवस्था में थे, ध्यानस्थ समाधिस्थ थे। तो उन लोगों ने समझा कि इन्होंने ही चोरी की है और उनको मांडव्य ऋषि को ले जा करके और सूली पर लोगों ने चढ़ा दिया। लेकिन जब सूली भेदन नहीं कर पाया तो राजा त्राहिमाम करते हुए उनके पास आया, क्षमा याचना करने लगा। तो उन्होंने कहा कि तुम तो अज्ञानी हो, तुम्हारा कोई इसमें इस प्रकार का अपराध नहीं है, लेकिन यह जो है किस कारण से मुझे, किस दोष का दंड मुझे प्राप्त हुआ है, मैं यमराज से इसका समाधान कराऊंगा। वे यमराज के पास जाते हैं और यमराज से पूछते हैं कि ये किस दोष का मुझे दंड मिला है। तो यमराज बताते हैं कि आप बाल्यावस्था में जो कीड़े होते हैं उनके कीड़े के गुदा मार्ग से आपने इस प्रकार के जो तिनके इत्यादि होते हैं उसको आप लगाया करते थे, उसी का दंड आपको मिला है। तो वे मांडव्य ऋषि बाल्यावस्था में किए हुए अपराध को, अज्ञानावस्था में किए हुए अपराध को कहते हैं कि यह ठीक नहीं है, इसमें संशोधन होना चाहिए कि जब तक किसी को ज्ञान नहीं है इन सब चीज़ों का और उससे अवस्था में यदि किसी प्रकार का अपराध होता है तो इसमें संशोधन होना चाहिए, संशोधन करवाते हैं। यानी कि इसीलिए आज भी 12 साल के पहले अवस्था के माने 12 साल के जो छोटे अवस्था में यदि किसी से अपराध हो जाता है तो उसे सुधार गृह में डाला जाता है, उसकी माने जेल में नहीं ले जाते हैं। तो इस प्रकार के उस ऋषि ने इस नियम में संशोधन करवाया और तो इससे प्रमाणित होता है कि यदि हम यथार्थतः परमात्मा के लिए जीवन जी रहे हैं, परमात्मा के साथ हैं, तो उसका कोई कुछ बिगाड़ नहीं सकता है। जाके राखे साइयाँ मार सके ना कोई, बाल न बाका कर सके, इस प्रकार आया है। चाहे जग बैरी होए, माने जिस पर भगवान की कृपा रहती है सारा संसार भी बैरी हो जाता है तो उसका कोई बिगाड़ नहीं सकता है। आज के श्री कृष्णायन के पाठ में आगे गुरुदेव ने लिखा है कि 3 प्रकार के लोग होते हैं, कुछ कर्मवादी होते हैं, कुछ भाग्यवादी होते हैं और कुछ भगवानवादी होते हैं। जो कर्मवादी और भाग्यवादी होते हैं वे मनमाना जीवन जीते हैं, इस संसार में मनमाना कर्म धर्म करते हुए जीवन व्यतीत करते हैं। लेकिन जो भगवानवादी होता है, जो भगवान को ही सर्वस्व मानता है, वह भगवान के अनुसार ही जीवन जीता है। उसका खाना पीना सोना जागना और जो भी कर्तव्य कर्म है वह भगवान की आज्ञा के अनुसार करता है, इसलिए उसका सब कुछ भगवानमय हो जाता है, परमात्मामय हो जाता है, ब्रह्ममय हो जाता है। वह कर्म श्रम को देने वाला नहीं होता है, वह कर्म वह धर्म भगवान को देने वाला हो जाता है, परमात्मा को देने वाला हो जाता है, वह अज्ञान को निवारण करने वाला हो जाता है। तो इससे संदेश रूप उपदेश मिलता है कि भगवानमय होकर के, परमात्मामय होकर के
ब्रह्ममय होकर के जीवन जीने का प्रयास करना चाहिए, प्रयत्न करना चाहिए, यत्न करना चाहिए। इसी के साथ गुरुदेव के चरणों में वाणी को विराम। प्रेम से समुदेव भगवान की जय की आरती।